साथियों, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज आओ करके सीखे कार्यक्रम में हमारे साथ आदित्य सिन्हा। नमस्ते साथियों, मैं आदित्य सिन्हा। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे साथ अभिनव साई सिन्हा भी है। नमस्ते दोस्त। और हमारे साथ वर्षा भी है। नमस्ते। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दशहरा। आज हमारे साथ बहुत अच्छे बच्चे आए हुए हैं आओ करके सीखे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले दशहरा आ रहा है तो हम कुछ बातें दशहरे के बोलेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ आदित्य सिन्हा ने दशहरा के लिए एक रावण भी लेके आए हैं। तो आदित्य सिन्हा, तो बताइए आप रावण जी लेके आए हैं तो दशहरे में आप क्या क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं दशहरे में आप सभी को बोलना चाहता हूँ जैसे रावण का भी घमंड नहीं टिक पाया था, वैसे ही बुराई का भी घमंड नहीं टिक सकता है। और ये आपने रावण बनाया तो आपने किस तरीके से बनाया इस रावण को? मैंने इस रावण को प्लास्टिक और गत्ते और चार्ट पेपर्स उन सभी को मिला करके बनाया है। इसमें मेरा 2 दिन लगा था। तो आपने ये जब बना रहे थे आपका अनुभव क्या क्या हो रहा था? जब मैं ये बना रहा था तो मेरा अनुभव इस रावण को बनाने में बहुत प्राउड हो रहा था, क्योंकि मैं इस रावण को अपनी लाइफ में पहली बार बना रहा हूँ और मुझे ये पता नहीं था ये इतना अच्छा बनेगा। ये मुझे अनुभव हो रहा था जब मैं रावण को बना रहा था तब। तो रावण के अंदर तो पटाखे भी होते, इसके अंदर भी होंगे फिर? हाँ, इसके अंदर ही पटाखे हैं, पर कब जिसमें जिसका किसी का वो नुकसान ना हो पाए ऐसे पटाखे रखे गए। मतलब ज्यादा प्रदूषण ना हो हमारे आसपास। हाँ। तो दर्शकों को आप लोगों के लिए हमारे आदित्य सिन्हा जी ने इतना अच्छा रावण बना के लाए, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि रावण आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आप बताइए वर्षा जी, आपको ये रावण दिख रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को ये रावण देख के ऐसा लगा जैसे इनने बहुत मेहनत से ये रावण बनाया। जैसा कि इनने कहा है 2 दिन में बना, बहुत मेहनत लगी होगी। मेरे को तो अच्छा लगा ये रावण। और आपको? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये रावण। तो आप ये बताइए कि आप रावण इतने अच्छे से बनाए हो तो आपने इसे कलर्स किया तो कैसे किया? मैंने इसे कलर्स इसके कागज में अपना कलर लिया और इसके यहाँ पे इसका मुंह है और इसके आँख के पास जो मैंने रेड डॉट डाला है मैंने उस पर कलर किया है और इसकी यहाँ पर नाक में भी इसमें थोड़ा से कलर किए हैं मैंने। तो वैसे तो सारे रावण 10 सिर का होता है, ये 1 सिर का क्यों है? क्योंकि अभी ये कोरोना काल चल रहा है, 10 सिर का रावण बनाया, 10 का रावण नहीं बनाया गया, इसलिए 1 सिर का रावण बनाया है। कोई बात नहीं, आपने 1 सिर का रावण बनाया, आपने इतना अच्छा रावण बनाया है। तो आप ये बताइए, जब ये बना रहे थे आप तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब मैं इस रावण को बना रहा था तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मैंने इस रावण को बनाया है। तो आपने इतना अच्छा डेकोरेशन भी किया है, जैसे आप लोग देख ही सकते हो कि आपने इन्होंने इतना अच्छे से डेकोरेशन किया, रावण इतना अच्छा लग भी रहा है देखने से। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है रावण? देखो, ये रावण मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को अच्छा लग रहा है कि इनने इतनी मेहनत करी है। और आपको? यही उन्हीं मेहनत करके इनने बनाया है। वही जो इनका ताज है वो तो अच्छा लग रहा है, पर उनका ऐसे मुकुट जैसा रहता ना। पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है हमारा रावण। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा रावण कैसा लगा। तो आदित्य जी, आपने क्या सोच के रावण बनाया? मैंने यह रावण गर्ल्स की सुरक्षा को सोचकर मैंने ये रावण बनाया है। ओ, तो एक बार आदित्य जी के लिए ताली होनी चाहिए, उन्होंने गर्ल्स को सोचकर ये रावण बनाया। तो आप लोग देख ही सकते इतना अच्छा रावण है, इन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेशन भी किए। ये तलवार साइज का, तो आपने तलवार कैसे बनाई? मैंने इस तलवार को एक गत्ते से कैंची से काट करके मैंने इसको तलवार बनाया है और इस पे कई सारे चार्ट पेपर्स भी लगाए हैं जिससे ये लुक कड़क हो। और मतलब लुक भी डिफरेंट आ रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। और आपने ये जो ये शर्ट लगाई, ये क्या है? ये इसका कवच है, जिसे कहते हैं सुरक्षा कवच। मैंने इसे बनाया है। और आपकी मूंछ भी बहुत अच्छी लग रही है रावण जी की, तो आपने मूंछ कैसे बनाई?
कुछ भी मैंने उससे गत्ते से बनाई है, कैंची से काट करके इसे अलग तरीके से शेप से। आपने इसमें पटाखे डाले हैं? नहीं, मैंने पटाखे की जगह सब माले डाले हैं। तो दर्शकों आप देख ही सकते हैं इतना अच्छा से ये रावण है। आप लोग मुकुट से देख रहे हो और फिर इनका फेस आ रहा है और इनका ऊपर से नीचे पूरा आप लोगों ने लुक कर ही लिया कि कितना अच्छा लग रहा है ये रावण। तो हम एक बार दोहराना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे सक्षम से जुड़ना है तो हमारे सक्षम की ईमेल आईडी है sakshamdel1@gmail.com। और अगर आपको सक्षम से कांटेक्ट करना है तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9311124880। तो दर्शकों आप जरूर इस पे फॉलो कीजिएगा और आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा हमें फॉलो कीजिए। फेसबुक पे, हमारा यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे सक्षम लाइव है, तो आप लोग जरूर हमें फॉलो कीजिएगा। अगर आपको हमारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम और देखने, इतने अच्छे अच्छे सामान बना के लाते हैं हम आप लोगों के लिए, तो आप जरूर हमें फॉलो कीजिएगा। तो वर्षा जी आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या क्या लेके आई हैं? मैं ये पेंसिल बॉक्स लाई हूँ और इसके अंदर पेन भी हैंगे। 2 पेन मैं अपने आप से डेकोरेट की हूँ। ये पेंसिल बॉक्स और 2 पेन और ये एक की चेन और एक और ज्योमेट्री बनाई हूँ और एक बस बनाई हूँ। इसको मैंने एक बस के शेप में था उसे को बनाया है और एक और डॉल हाउस भी बनाई हूँ। तो आपने सबसे पहले तो हम आपकी किचन के बारे में पूछेंगे। ये किचन आपने कैसे बनाया? मैंने ये पंख से बनाए हैं, उनको कलर करके और पेन के पीछे वाले हिस्से को इसमें जोड़ के और किचन के पीछे वाले हिस्से को इसमें जोड़ दिया। तो आपने किचन बनाया, आपको कितना समय लगा इसे बनाने में? 5-10 मिनट लगा। तो दर्शकों को आपका इसमें समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। आपको इसमें पैसे लगे हैं? नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वर्षा जी ने इतना अच्छे से बनाया आप लोगों के लिए किचन, और वर्षा जी ने पेन पेंसिल भी बनाया आप लोगों के लिए। वैसे तो पेन ओरिजिनल ही है, इन्होंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया तितली जैसा शेप। तो आपने ये कैसे बनाया? इसे मैंने तितली के शेप में काट के पेन को ऊपर से कवर करके और तितली चिपका दी। तो आदित्य जी आप बताइए आपको ये कैसा लग रहा है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तितली के शेप वाला पेन और इसकी डेकोरेशन भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग देख ही सकते हो वर्षा जी ने इसे डेकोरेशन के लिए अंदर कुछ डाला गया है और इन्होंने तितली के शेप में किया है। तितली बहुत शर्मा भी रही है जैसे आप देख ही सकते हो, और ये बहुत खुश भी लग रही है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी। तो आप बताइए अभिनव ये कैसे लग रहा है आपको? मेरे को ये तितली वाला वो पेन बहुत अच्छा लग रहा है। ओ, तो वर्षा जी आप ये बताइए जब आप ये बना रही थी आपके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहा था? मेरे दिमाग में बहुत ऐसे करने का अच्छा ख्याल आ रहा था। बस मैंने इसमें डेकोरेट किया, उसको पहले वाइट कवर कर दिया, फिर ऊपर से ये ऑरेंज कलर का कर दिया। और ये पिंक, वैसे भी लड़कियों का फेवरेट कलर ज्यादातर पिंक ही होता है बहुत लड़कियों का, इसलिए उन्होंने पिंक शेप दिया है, कलर दिया है। और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्यूट भी लग रहा है देखने से। और वर्षा जी ने हमारे लिए पेंसिल बॉक्स ना ज्योमेट्री बॉक्स, तो आप देख ही सकते हैं इतना क्यूट सा लग रहा है। स्माइल भी बना रखा है, इस पे स्माइल भी बना रखा है इन्होंने, कितनी अच्छी लग रही थी ये। तो आप बताइए ये कैसा लग रहा है आपको? ये पेंसिल बॉक्स मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो वर्षा जी आप ये बना ही रही थी, तो आपको कितना समय लगा इसमें बनाने में? इसमें 15-20 सेकंड लगे, 15-20 मिनट लगे। अच्छा, तो आपने किस चीज से बनाया है? कलर शीट से। कलर शीट को गोल फोल्ड करके फिर उसको नीचे से कवर करके ऊपर का पेंसिल का हिस्सा बना के फिर अंदर से गोल करके फिर चिपका दिया। अच्छा, तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हम कुछ रख भी सकते हैं, जैसे वर्षा जी ये सब रख के लेके आई थी, किचन ये सब। तो ये बहुत क्यूट भी लग रहा है। ये इतनी अच्छी सी मुस्कान बना रखी है इनके फेस पर, ये हाथ से बंद हो जाएगा और ये कितना अच्छा भी लग रहा है।
देखने से ही पता चल रहा है कितना क्यूट है, कहीं भी से हम लेके जा सकते हैं अपने साथ, बहुत अच्छा भी लगेगा, दूसरे भी देख के बोलेंगे वाह कितना अच्छा, और इन्होंने अपने हाथों से बनाया है तो ये और भी ज्यादा ग्लो मार रहा है कि हाँ इनकी मेहनत भी इनमें दिख रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आदित्य जी आप ये बताइए आपको ये कैसे लग रहा है हमारा पेंसिल बॉक्स? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसकी स्माइल अच्छी लग रही है और इसके बनावट भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और इसका ये ऊपर की जो बनाया गया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो वर्षा जी आपने इसे किस तरीके से बनाया, मतलब ये जो इसका शेप है वैसे तो बहुत आसानी से बनता है, तो आपने कैसे बनाया? पेपर को ऐसे टाइट से फोल्ड करके फिर उसे चिपका के फिर उसमें चिपका दिया। अच्छा, तो वर्षा जी ने ये शायद फोल्ड करके यहाँ पर फेविकॉल किया है और फिर इन्होंने बहुत अच्छे से ये फेविकॉल करने के बाद इतना अच्छा शेप दे दिया इन्होंने। और वर्षा जी आपने क्या क्या लेके आई है? और एक ज्योमेट्री बॉक्स है हमारे पास, इसमें भी वही स्माइल है एंड ये तितली जैसी है कुछ, तो आपने ये कैसे बनाया? यही कलर शीट से बनाई हूँ, डिब्बे का शेप डाल इसमें शेप बना के फिर उसको मैं ऊपर से त्रिकोण जैसा फोल्ड करके फिर उसमें शेप लगा दी। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, लुक भी इतनी अच्छी है इसकी, ग्लो इतना अच्छा कर रहा है ये, तो इसमें स्माइल भी है, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, शायद एक पेपर लिया होगा उसका फोल्ड करके फेविकॉल करने के बाद ये इसका अंदर का है जिसमें हम पेन पेंसिल रखते हैं, उसमें फिर इन्होंने साइड से फोल्ड कर करके इतना अच्छा सा शेप दे दिया, फिर ये इसको कवर कर देता है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और आपका टोकरी, ये वर्षा जी ने आप लोगों की इतनी क्यूट सी टोकरी भी लेके आई है, कितना ग्लो कर रहा है। वर्षा जी आपने ये कैसे बनाया? इसको मैंने डिब्बा एक चॉकलेट का डिब्बे को नीचे का ऊपर का हिस्सा काट के फिर उसे उल्टा करके फिर उसी चॉकलेट के डिब्बे को ऐसे मोड़ के उसको टोकरी जैसा बना दिया, फिर ऊपर से लेस ला के फिर नीचे से लेस ला के फुल कटिंग करके चिपकाया। ओ, तो आपने ये लेस आपको कहाँ से मिला? ये मेरी फ्रेंड ने दिया था। मतलब जो वेस्ट मटेरियल से भी आपने इतना अच्छा इसको कर दिया है और ये डिब्बे से कटिंग कर दी इसकी और इतना अच्छा लग रहा है ये, और ऊपर से भी आपने कटिंग करके ली होगी, ये चीज जो है ये बहुत हार्ड है इसलिए ना, और इन्होंने फ्लावर्स भी चिपका दिए, इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लावर्स है, ये देखिए आप इसके अंदर भी फ्लावर्स है, और अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम फूल लेने भी जाते हैं तो हम इसको लेके जा सकते हैं अपने साथ, ऐसे ऊपर से पकड़ा लेते हुए चलो, तो कितना क्यूट सा लग रहा है। तो आदित्य बताइए आपको ये कैसा लग रहा है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया और इसमें अलग अलग तरीके की फूल जैसी से बनाई है और इसके अंदर के सामान भी अच्छे लग रहे हैं, और ये कितने प्लास्टिक से काट के बनाए गए थे, ये भी अच्छा लग रहा है। तो अभिनव आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा इसका फूल अच्छा लग रहा है। ओ, तो अभिनव जी को इसका सबसे ज्यादा फूल अच्छा लग रहा है। हाँ, कहने की भी बात है, फूल बहुत अच्छे से बनाया गया है, आपने स्टेपलर से किया है। तो पहले इन्होंने फूल की कटिंग की, फिर एक मोती, हाँ फिर एक ये देखो मोती है अंदर, उन्होंने मोती लगा दी, फिर उस पर स्टेपलर लगा दिया, तो आप देख ही सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ये देखने में भी टोकरी, तो आप देख ही सकते हो, आप ये घर में वैसे ही बना सकते हो। तो वर्षा जी आप बताइए आपको कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको मैंने आधा घंटा लगाया, उसको शेप काटने में ज़्यादा मिनट लगाया। ओ, तो आप लोगों ने वेस्ट मटेरियल का तो बहुत अच्छा ही यूज कर रखा है हमारे दर्शकों के लिए, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से ये सब कीजिए। और हमारी वर्षा जी ने आप लोगों के लिए बस भी लेके आई है, देखो ये चल के देखो घूमते भी है, और कितनी अच्छी स्माइल भी की है, देखो इन्होंने बस में भी स्माइल लगा दी, इतना क्यूट सा लग रहा है। तो वर्षा जी आप बताइए आपने इतना अच्छा बस बनाया, तो आपने कैसे बनाया? ये बस के सेट में एक ऐसा गत्ता खोल हुआ था और इसको मैंने गोल गत्ते को काट के फिर इसके टायर बनाए हैं, फिर इसके बस के ऊपर फिर ऐसे गेट और खिड़कियाँ बना दी। वैसे तो ये जो ऊपर का ये जो है फॉर्म, ये हमारे सक्षम में था, हम सक्षम से लेके गए थे, तो इन्होंने ये साइड से कटिंग की इतने अच्छे तरीके से कि बस का जो चक्का आएगा वो भी आ जाए, तो इन्होंने पहले से गोल शेप में कटिंग कर दी, जो गत्ता होता है वो भी बेस्ट ही होता है, तो उन्होंने उसका फिर गोल तरीके से कटिंग करी, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे लगा दिया, जैसे आप देख ही रहे हो
इतने अच्छे तरीके से इन्होंने कर दिया है। और सामने ये शीशा हो गया हमारे लिए, और इनका ये फेस में भी इतना अच्छा ग्लो कर रखा है, स्माइल बना के रखा है इन्होंने। और फिर ये खिड़कियाँ, ये बस का डोर हो गया, ये विंडोर्स हो गया। तो देख सकते हो आप, यहाँ से कोई भी देख सकता है। अगर वर्षा जी ने यहाँ पर 3-4 लोग बना देते तो और ज्यादा ग्लो करता शायद। तो ये बहुत क्यूट लग रहा है। तो आदित्य आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये बस देखने से? मुझे ये बस बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी बस की बनावट भी अच्छी लग रही है। इसमें चक्के जो घूम रहे हैं वो भी मुझे अच्छे लग रहा है, क्योंकि हर बस में ऐसे फोम के बने हुए बस में चक्के घूमते नहीं है ना, इसलिए। तो अभिनव आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी अच्छा लग रहा है। वर्षा आपने कैसे बनाया? कितना समय लगा आपको बनाने में ये चीज? ये तो पहले से ही बना हुआ था, बस उसको डेकोरेट करने के लिए तो 5 मिनट 10 मिनट ही लगा हुआ था। अच्छा, तो वर्षा जी ने ज्यादातर ग्रीन बस होती है तो इसलिए वर्षा जी ने इसे ग्रीन कर दिया है। कलर भी अच्छा है, ग्लो कर रहा है कलर, दूर से ही पता चल रहा है कि हाँ बस है, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन बस ही मैंने देखी है। वैसे रेड, ऑरेंज और भी बहुत कलर्स के होते हैं, तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो वर्षा आप जब बना रही थी, आपके कुछ अनुभव बस को लेकर? ज्यादातर यहाँ पर बसों की दिक्कत तो बहुत है, इसलिए वर्षा जी ने ये चीज बस में करके दिखाई, आप लोगों को अपनी दिक्कत दिखाई है कि हाँ यहाँ पर बस की दिक्कत है, तो आप लोगों को वो दिखाया हम लोगों ने। तो वर्षा जी आपने ये आपका अनुभव कुछ इसको लेकर? वैसे तो ये बहुत आसान है बनाना, इसके लिए तो कोई अनुभव नहीं है। तो आप आदित्य, आप ये बताइए, जब आप ये बस को पहली बार देखे आपको कैसे लग रहा था कि हाँ आपके सामने बस है, तो आपको कैसे लगता, वो भी छोटा बस? मुझे बहुत अच्छा लगा था, छोटा सा बस, इसमें छोटे से बस में ऐसे डोल्स होते हैं, छोटे से बस में डोल हम रख सकते हैं। और इसमें ये इस बस से ये पता चल रहा है कि हमारे अगर बड़ी छोटी बस होती है तो लंबी बस है। तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। वर्षा जी आप ये बताइए, आपने ये जो चक्के पे कलर्स किए कैसे किए हैं? ये पेंटिंग कलर से मैंने गोल में फिर उसको गोल पेंटिंग कलर से कर दिया, फिर उसको सब वाइट कलर से डेकोरेट कर दिया। महिलाओं को तो बस में बिठाते नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ही दिक्कत चल रही है, उनके सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इस टाइम। तो हम चाहते हैं कि बस महिलाओं को भी बिठाया जाए बसों में, उनको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप लोगों के सामने अब डॉल हाउस करते हैं। तो आपने डॉल हाउस कैसा बताया? मैंने गत्ते को ये अलमारी बनाई हूँ, गत्ते को अलमारी के शेप में काट के, फिर उसको यहाँ पे एक झाड़ू की सीख को लगा के उसको कपड़े टांगने के लिए बनाई हूँ। और ये बेड को फोम को काट के फिर चिपकाई हूँ, ऊपर से गत्ता चिपकाई हूँ। और ये शीशा आएगा जिसको मैं बनाई हूँ। और ये टेबल है, और यहाँ पे स्टार जो आएंगे वो भी बनाई हूँ। और ये स्टडी रूम हैगा, जैसा कि मैं बनाई हूँ वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये काम करने वाला हैगा टेबल, और उन पर ये किताबें रखने वाले हैंगे। तो आप देख ही सकते हो वर्षा जी ने इतना अच्छे से बनाया है। स्टडी रूम भी है, देखो इसके अंदर बुक भी है, ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है नोटबुक, एंड इसमें पेजेस भी है। इतना अच्छा लग रहा है। स्टडी रूम भी है डॉल हाउस में, तो कितनी अच्छी बात है। वर्षा जी को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है, उन्होंने इसलिए अपने डॉल हाउस में भी स्टडी रूम बनाया है। और ये छोटा सा टेबल, और ये बेड, और ये अलमारी डॉल का, और ये शीशा है नीचे, और ये स्टडी रूम। तो आप लोग देख ही सकते इतने अच्छे से बनाया है। डॉल की मनोरंजन के लिए स्टार भी है इसके अंदर, बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आदित्य आप बताएं, आपको ये डॉल हाउस कैसा लग रहा है? मुझे डॉल हाउस बहुत अच्छा लग रहा है। और इस डॉल हाउस में जो ये किताब रखने के लिए बनाई गई है, और इसे जिस तरह से छोटी सी कॉपी बनाई गई है बहुत अच्छी लग रही है। और इसके यहाँ पर टेबल्स भी अच्छे लग रहे हैं और स्टार भी अच्छे लग रहे हैं इसमें।
तो आदित्य जी को तो ये बहुत अच्छा लगा, तो आप भी बताइएगा आपको ये कैसे लगा है। तो आपको अगर हमारे सक्षम से जुड़ना है तो हमारे सक्षम की ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। और अगर आपको हमारे सक्षम से कांटेक्ट करना है तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9311124880। तो आप जरूर हम लोगों से जुड़िएगा। तो हम फिर से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से देख लो कि इन बच्चों की मेहनत कितना अच्छा है, इन्होंने आप लोगों के लिए इतना अच्छा करके लेके आए हैं। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा तो ये कैसा लग रहा है। तो हम अब थोड़ा चर्चा करेंगे दशहरे के ऊपर। तो आदित्य जी आप पहले बताइए दशहरा शेरा वाली माता 10 दिन का त्यौहार होता है। इस दिन रावण 10वें दिन में 9 दिन तक माता रानी की पूजा होती है और 10वें दिन में रावण को जलाया जाता है। तो जैसा कि आदित्य जी ने बताया कि ये 10 दिन का त्यौहार होता है, 9 दिन माता जी का होता है, 9 दिन में कन्या खिलाते हैं यहाँ पर हमारे। तो कन्या बच्चों को घर पे बुलाते हैं, पहले तो शायद सुबह ही तैयारी हो जाती होगी, फिर बच्चों को बुलाकर उन्हें खिलाया जाता है, पूड़ी सब्जी हलवा और खीर और चना, बहुत कुछ बनाते हैं वैसे। तो सुबह बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चे बहुत अच्छे से माता जी बन के आते हैं, रेडी होके आते हैं, इतना ग्लो करता है उनका फेस। फिर उनको माता जो बच्चे बन के आते हैं माता जी वो लोग आशीर्वाद भी देके जाते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहिएगा। और वो लोग बहुत हमें आशीर्वाद भी देके जाते हैं। तो जो कन्या होते हैं वो बहुत खुश भी होते हैं कि हाँ हम लोग माता बने। तो वो जो 10वें दिन में जो होते हैं, 10वें दिन में रावण जी को जलाया जाता है। तो आदित्य जी आपने ये रावण बनाया है, हाँ। तो आप ये बताइए इसे जलाएगा कौन? इसे मेरा भाई जलाएगा, जो इस रावण के लिए से मेरा भाई श्री राम बना है, जो इस रावण को जलाएगा। तो आप श्री राम बने, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को बहुत गर्व फील हो रहा है। वाओ, अभिनव जी को बहुत गर्व भी हो रहा है कि वो श्री राम बने हैं। तो रावण जी का तो आज ध्यान होना पक्का है, श्री राम जी है हमारे साथ ही है। तो आदित्य जी आप बताइए आपका भाई राम बना है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है मेरा भाई राम बना है, क्योंकि राम बनना बहुत अच्छी बात होती है, राम भगवान के बनना बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए मेरा भाई मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा भाई राम बना है। तो राम बने हो आप, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप इस रावण को जलाने भी वाले हो, तो आपको जब जलाओगे तो मतलब आपका ड्रेस भी अलग होगा, तो आप क्या पहनोगे आज? अच्छा, जो राम जी पहनते वही पहनोगे, नीचे कुछ अलग सा टाइप, ऊपर कुछ अलग? हाँ, तो वो धोती जो भी होता है वो पहनेंगे आज अभिनव जी, तो बहुत क्यूट लगेंगे। तो हम आपको शायद दिखा तो नहीं पाएंगे, पर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे बीच एक अभिनव जी है जो इतने अच्छे हैं, उनको रावण जलाने का मौका भी मिल रहा है, तो वो राम जी बन रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि वो राम बने। तो आप बताइए आदित्य जी आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई उनके आदर्शों पर चलना भी जरूरी है, इसलिए अच्छा लग रहा है। उनके आदर्शों पर चलना भी जरूरी होता है कि हाँ उन्होंने इतने सारे ज्ञान दे के गए हमें, वो इतना अच्छा काम करते थे, तो उनके आदर्शों पर चलना जरूरी है। शायद हम चल पाएंगे या नहीं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी ओर से कि हम उनके आदर्शों पे चल सके। तो वर्षा जी आप बताइए आपको दशहरे को लेके क्या क्या इच्छा है, मतलब जाने भी वाली है दशहरे, तो आप बताइए उस टाइम का। मैं दशहरे में जाके बहुत मस्ती करूँगी, झूला झूलूंगी और रावण को जलता हुआ देखूंगी। आदित्य जी आप क्या करोगे? मैं इस बार दशहरे में तो कोरोना वायरस के चक्कर हम जा नहीं सकते, दशहरे में हमें अपने घर में यहाँ पर छोटा सा रावण बना कर कैसे जला सकते हैं, उस साथ हमें एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जाऊँगी कि कोरोना वायरस का भी ये जो चल रहा है इससे हम पॉजिटिव भी आ सकते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो आदित्य जी ने इतना अच्छा, उनका इतने अच्छे हैं वो कि वो कोरोना में उन्हें ना किसी और को कुछ मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने कहीं और ना जाकर घर में इतना अच्छा रावण बनाकर वो अपना मनोरंजन घर में ही करेंगे। तो दर्शकों को हम भी आप लोगों से यही करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंस जरूर बना के रखिएगा। आप अगर कहीं भी जाते हो तो आपको वो जरूर निभाना चाहिए, अगर आप कहीं भी जाते हो तो बहुत अच्छे से लिखा भी होता है, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए।
तो अगर आप आज देखने भी जाओगे कहीं भी मेले में तो आप लोग जरूर दूर दूर रहिएगा कि आपको कुछ हो ना, क्योंकि अगर आपको कुछ होगा तो आपकी वजह से जो दूसरे होंगे उनको भी मुसीबत हो सकती है। तो वर्षा जी आप बताइए कि आप जब मेले में जाओगे तो आप मतलब वहाँ पर आप झूलोगे, आपने बताया अभी, तो उसके साथ साथ आप सोशल डिस्टेंस में भी रहोगे, तो आप क्या क्या सेफ्टी से जाओगे वहाँ पर? वैसे तो मैं कैंप जाऊंगी, पर मेरी मम्मी पापा बोले होंगे नहीं जाएंगे, इनके तरह कोरोना वायरस की वजह से मैं नहीं जाऊंगी। तो आदित्य जी ने जैसे बताया कि कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं जाएंगे। हाँ, आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादातर हल्के में ले रहे हैं कोरोना वायरस को, कि हमारे शाबा डेरे में कुछ लोग तो लगाते भी नहीं है मास्क, पर उनको समझना चाहिए उनके वजह से दूसरों को भी यही मुसीबत हो सकती है। अगर वो खुद को सेफ्टी में रखते हैं तो उनके साथ साथ हम भी सेफ्टी में ही रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सब मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस में जरूर रहिए। आदित्य जी आप बताइए, जब आप कहीं भी जाते हो तो आप कैसे सेफ्टी में जाते हो? मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे पास मास्क रहता है और मैं हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखता हूँ। मेरे पास मेरे जेब में हमेशा मास्क रहता है एनी टाइम। मैं कभी भी बिना मास्क के कभी भी इधर उधर नहीं जाता हूँ। और आप कैसे जाते हो, कैसे सेफ्टी से? मैं सैनिटाइजिंग करके जाती हूँ और मास्क हर वक्त लगाए रखती हूँ और सोशल डिस्टेंस का पालन करती हूँ। हाँ, हम लोग ज्यादातर कहीं भी जाते हैं तो हम सोशल डिस्टेंस का पालन भी करते हैं और मास्क भी लगा के जाते हैं और जाने से पहले सैनिटाइजर करते हैं और आएंगे जब भी सैनिटाइजर करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को भी किसी भी तरीके का मुसीबत हो। तो ज्यादातर तो लोग मास्क नहीं लगा रहे, तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि हाँ आप लोग मास्क लगा के घूमिए। अगर आपको कहीं भी घूमना है तो आप ढंग से घूमिए, पूरी जो वो सोशल डिस्टेंस है वो पूरे अच्छे से निभाते हुए आप घूमिए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर घूम रहे हो तो आप लोग उसका पालन नहीं कर रहे हो। आप लोग ना मास्क लगाते हो ना ही सेफ्टी से जाते हो। तो हम बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज सेफ्टी से जाइए, क्योंकि अगर आप सेफ्टी में रहोगे तो आपके साथ साथ दूसरे भी सेफ्टी में रहेंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक, आदित्य जी। मेरा टॉपिक है दशहरा। दशहरा 10 दिन का होता है, तो 9 दिन नवरात्रि होता है, एक दिन रावण जलता है। और इस कोरोना काल में तो हम अभी कहीं भी घूमने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना हो रखा है, इसलिए पूरी जगह पे अगर हम कोई भी कोरोना वायरस पे अगर हमको कोई भी टेस्ट हो जाएंगे तो हमें भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए तो मैं कहीं मेले में जा नहीं सकता। और दशहरा बहुत अच्छा त्यौहार होता है और इसमें लोग कहीं घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ मिलजुल के भी रहते हैं और सब लोग मिल करके एक साथ कहीं मेले में जाते हैं और बहुत सारी सामानें खरीदते हैं। और दशहरे में रावण को जलाया जाता है और उनके दोनों भाइयों को भी जलाया जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दशहरे के बारे में। तो वर्षा जी आप बताइए दशहरे के बारे में कुछ शब्द। वैसे तो कोरोना चल रहा है, दशहरे में जाना नहीं चाहिए, कहीं कोरोना पॉजिटिव होगा तो कोरोना हो जाएगा हमें, इसलिए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो अगर आप जाते हो तो प्लीज सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा। और हमारा अगला टॉपिक है दीपावली, क्योंकि तो दर्शकों को अगर ये बात हम अगली बार जब अगले संडे को हम आएंगे, हम अगली बार आप लोगों के सामने दिखाएंगे बात दीपावली का टॉपिक हम अगली बार आपको दिखाएंगे। तो अभी बस इतना ही। तो धन्यवाद। और आप सभी को हम फिर से कहना चाहते हैं कि हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा।